दोस्तों, आज के दिन की हर व्यक्ति को उम्मीद होती है कि ये दिन मेरी ज़िंदगी में आए। बात सही है। और मैंने भी एक दिन इसी दिन को देखा था और ये दिन मैं लेके आया हूँ जिद्दी से। देख लो आप। थैंक यू। दोस्तों, कुछ बताने से पहले मैं उन व्यक्तियों को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिन व्यक्तियों की वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। कई सारे व्यक्तियों का इसमें रोल है, मेरे अकेले का रोल नहीं है, मेरे अकेले का इतना सामर्थ्य नहीं है। जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों के गाइडलाइंस हैं, जिन लोगों के वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, जिन लोगों की ट्रेनिंग्स हैं, जिन लोगों के एजुकेशन हैं, जिन लोगों के सिस्टम्स हैं, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया। सम्मान्य श्री गजेंद्र प्रसाद जी सर, विनोद कुमार राठौर जी सर, महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी सर, हमारे सबके मेंटर्स मिस्टर विजय पाल जी सर, मिस्टर माधव जी सर, और हमारे सम्मान्य काफ़ी सीनियर्स व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ी उम्मीद जगाई थी एक कि तू भी एक दिन डायमंड बनेगा। हमारे गुरुजी, हमारी प्रेरणाओं के स्रोत मिस्टर राकेश प्रसाद जी सर, इनको देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ऑलरेडी आ जाता है। इस उम्र में अगर डायमंड बना जाता है तो फिर मैं भी बनूंगा। इस उम्र में अगर 2 लाख कमाया जाता है तो मैं भी कमाऊंगा। बात सही है। बात सही है। और भी कई सारे हमारे जो है अपलायंस की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने बराबर साथ दिया। मिस्टर वीरेंद्र सुमन जी, परमानंद जी सर, काफ़ी सारे और भी सीनियर्स व्यक्ति हैं, नाम मैं जानता नहीं हूँ। सारे व्यक्तियों के लिए अभी तक की सबसे बेस्ट तालियों में से एक ताली होना चाहिए माय डियर। थैंक यू। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 3 साल के बाद व्यक्ति को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बस किसी को 10 साल में समझ में नहीं आती, किसी को 20 साल तक भी समझ में नहीं आती, किसी को 2 ही साल में समझ में आ जाती है, किसी को 1 ही साल में समझ में आ जाती है। और वो बात ये है कि अपलाइन की उंगली पकड़ के चलना है, अपलाइन के सामने गूंगा बनना है और मार्केट में बहरा बनना है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात समझ में नहीं आती बस। थैंक यू दोस्तों। मुझे अब जाके समझ में आई है, नहीं तो आज लेवल ये नहीं होता, कोई और होता माय डियर। बात सही है। बात सही है। आर यू रेडी? दोस्तों, सर ने मेरे को परमिशन दी है मात्र 40 से 45 मिनट बातचीत करने की। उस दरमियान आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आएगा और मुझे भी बोलने में मज़ा आएगा। तैयार हो? तैयार हो? सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए। और एक ही बात बोली, बेटा जिस चीज़ को अगर छेड़ दिया तो साला कुछ भी हो जा, मर जाना, बाकी छोड़ना मत किसी भी काम को। थैंक यू। और दोस्तों, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मेरे को ये समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगती है कि जब जब भी मैं इस हॉल के अंदर आता था, या जब जब भी कोई बड़े इवेंट के अंदर जाता था, या जब भी कोई बड़ी ट्रेनिंग्स के अंदर जाता था, तो मैं सोचता था कि यार ये स्टेज मेरे को मिलना चाहिए, यार ये माइक मेरे को मिलना चाहिए। फाड़ के रख देंगे, चीड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई माइक मिलता ही नहीं था। और एक बात से संतुष्टि मिल जाती थी, जो सत्येंद्र प्रसाद जी महागुरु जी बहुत मीठे तरीके से बोलते थे, और उस बात को मैं जहर समझ के पी के निकल जाया करता था। जानना चाहते हो कौन सी? जानना चाहते हो? हर बार महागुरु जी बोलते थे, 2-4 व्यक्तियों से पूछ के कि सारे व्यक्तियों का नंबर आना पॉसिबल नहीं है, पतीले में से 2 चावल को देख लो, चेक हो जाएंगे, बाकी सारे। साला 8 दिन तक मेरे को ये समझ में नहीं आया वो कौन सा पतीला और कौन से चावल थे जिसमें हमारा नंबर ही नहीं आया 8 दिन तक। बात सही है। और बार बार एक ही कसम खाता था कि एक समय ऐसा होगा, एक माहौल ऐसा होगा, एक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहां पे सिर्फ उस पतीले के अंदर सिर्फ एक ही चावल चमकेगा जिसका नाम देवेंद्र प्रजापति होगा माय डियर। थैंक यू दोस्तों। इस जगह पे बात आती है अपनी स्टोरी बताने की, अपने साथ क्या क्या हुआ पिछले साल जिस टाइम पे अपन लोग प्रोसेस में थे,
मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दोस्तों, नए व्यक्तियों को बता देता हूँ, मेरा नाम देवेंद्र प्रजापत है और मैं 12 डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, राजस्थान से ही, योद्धाओं की धरती। आज से 6 साल, 6.5 साल पहले ये बिजनेस मुझे भी एक अनजान व्यक्ति के थ्रू देखने का मौका मिला था। मेरी बात को पीछे तक सुन रहे हैं? कंप्लीट है? खुले माइंड से बैठे हैं? तो इसी तरीके से मुझे भी एक मौका मिला था माय डियर। उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, जो बार बार बताई जाती है। पता नहीं मुझे किस व्यक्ति ने उस बात को गांठ बांधा है, किस व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया है उस बात पे, और कौन व्यक्ति उस बात को मानता होगा। बट मेरे को स्टार्टिंग में वो बात समझ में आएगी। और ये सारी ट्रेनिंग्स, सारा सिस्टम एक तरफ है, अगर एक बात समझ ली जाए तो। बता दूं वो बात ये है माय डियर, हमारे सिस्टम के अंदर अपलाइनों के माध्यम से स्टार्टिंग में एक लाइन जानने का मौका मिल गया था कि जो भी व्यक्ति 3 कमिटमेंट कर लेगा पक्का डायमंड बनेगा। मोड़ लगवा लो आप। तो जिस व्यक्ति से ये बोल दिया जाए कि 3 ही बात मानने से अगर डायमंड बन रहा है व्यक्ति, तो बात मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हाँ कि ना? तो वो 3 बात मैंने मान ली और कसम खा के मानिए माय डियर। अगर आप लोग भी मानने के लिए तैयार हो तो मैं बता दूं। पहली बात बताई हमारे महागुरु जी ने, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी ने, इन्हीं के मुंह से सुनी थी मैंने दिशा ट्रेनिंग में, कि जिस व्यक्ति की भी शादी नहीं हुई वो शादी मत करना 3 साल तक। थैंक यू। और मैं बता देता हूं, महागुरु जी को अपन फ्री हैं अभी तक, और एक ही कसम खाई थी कि डायमंड बनने के बाद ही शादी करेंगे। दूसरा बताओ महागुरु जी कमिटमेंट। थैंक यू। उन्होंने बताया कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो गया, न्यूली कपल है, तो बच्चे पैदा मत करना 3 साल तक। थैंक यू। उसने कहा महागुरु जी, मैंने कहा महागुरु जी पहला कमिटमेंट अगर मैं मान लेता हूं तो दूसरा तो मेरा ऑटोमेटिक मनाया है। बात सही है? और तीसरा कमिटमेंट बताया उन्होंने कि जो व्यक्ति जिस घर के अंदर रह रहा है, जो व्यक्ति जिस 4 दीवारी में रह रहा है, उसी में गुजर बस करके डायमंड बन लेना। डायमंड बनने के बाद एक आशियाना बनाएंगे, एक ड्रीम हाउस बनाएंगे जिसका नाम डायमंड ड्रीम हाउस होगा माय डियर। थैंक यू। ये 3 बात मानने के बाद दुनिया में कोई, और इस धरती पे कोई, इस इंडिया के अंदर कोई ऐसा जना नहीं है माय डियर जो अगर ये 3 बात की कसम खा ले और डायमंड नहीं बने। और मैंने वो तीनों ही बातों का पालन किया है माय डियर। बात सही है? तो आप लोग भी कमिटमेंट लेते हैं? कमिटमेंट लेते हैं? ये 3 बात अगर मान लोगे तो मैं परिवर्तन आया है मेरे जीवन में। अगर ये दिन आया है, आज भी कई सारे व्यक्ति होंगे जिसको ट्रेवलिंग करने में दिक्कत आई होगी, रात को सफर करने में दिक्कत आई होगी, किसी को खाना मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, किसी को यहाँ पे भी आने के बाद खाना मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, किसी को अच्छी व्यवस्था रास्ते में मिली होगी, किसी को नहीं मिली होगी। मैं भी इसी तरीके से आता था, चिढ़ता था, अपलाइनों के ऊपर चिढ़ता था, ये कौन सा बिजनेस है, आप तो इस तरीके से इसका पहाड़ चढ़ा के लाए थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे व्यवस्था गड़बड़ा रही है, आने जाने में तकलीफ हो रही है, खाने पीने में तकलीफ हो रही है, रेडी होने में तकलीफ हो रही है। और यहाँ आने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है ये जेपी पैलेस के अंदर ऐसा क्या हिप्नोटाइज कर दिया जाता है व्यक्ति को। यहाँ आने के बाद व्यक्ति ठंडा हो जाता है माय डियर। थैंक यू। फिर जाता था, काम करता था, सिल्वर गोल्ड बनता था, फिर परेशान होकर आता था, फिर खसवाट आती थी। यहाँ आने के बाद फिर ठंडा, जा बेटा पर्ल बन गया। फिर कंप्लीट टोपाज एमरोल्ड, फिर गुस्सा आता था, एमरोल्ड लीडर वाला, निपटा नहीं है अभी, हाथ मुंह धो के अंदर आया, फिर ठंडा, जा बेटा रूबी बन, डायमंड बन। और डायमंड बन के आ गया। अब निपटने की जरूरत नहीं है, 2 दिन पहले मैं आता हूं तो रूम बुक है माय डियर आज। थैंक यू। तो आप लोग भी चाहते हो? एक अनजान व्यक्ति के थ्रू मुझे भी ये इंफॉर्मेशन देखने का मौका मिला, ये प्लान देखने का मौका मिला। उस व्यक्ति ने बताया, जिसका नाम मिस्टर विशाल यादव है, उस शख्स के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। वो व्यक्ति आता है हीरो होंडा की बाइक लेके और मेरे से बोलता है कि 15 मिनट अगर दोगे आप तो जिंदगी बदली जा सकती है। मैंने कहा यार ये व्यक्ति भी पुरानी बाइक पे आया है,
और मेरी जो शॉप चल रही है, अच्छा खासा मैं 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी बदलने की बात कर रहा है। इसकी ज़िंदगी कम से कम बदली हुई नज़र आए तो मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। बात सही है? बात सही है? तो मैंने रिटर्न जब सवाल किया तो उधर से मेरे को जवाब मिला कि देवेंद्र जी, किसी भी काम को करना और नहीं करना, ये एक हिंदुस्तान के अंदर गुनाह हो सकता है। देख लेना गुनाह नहीं है। तो मुझे बात समझ में आई कि इसका प्लान देख लेना चाहिए। और मैं चला गया आर्य वाटिका के अंदर। पहला प्लान देखा था मैंने, पहली इन्फॉर्मेशन। आर्य वाटिका के अंदर ऑलरेडी 12-15 व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने सोचा नाश्ता पानी करके आ जाएंगे। जाके मेरे को चेयर पे बिठा दिया। मैंने सोचा अच्छा यार, चेयर पे बैठ गया, अभी प्लेट आएगी वो कुछ इमरती वगैरह की। पहला प्लानर आया, एंकर आया, पहला प्लानर आया, सेकंड प्लानर आया, क्लोजिंग करने वाला व्यक्ति आया। लास्ट तक मैं प्लेट ही देखता रहा, प्लान के ऊपर ध्यान ही नहीं था। और बाद में समझ में आता है, जब एक शख्स दिखाया गया कि मरने के बाद भी इसके घर में इतना पैसा जा रहा है। इतनी सी बात क्लिक हुई माइंड के अंदर, इसके घर में पैसा क्यों जा रहा है? प्लान तो देखा ही नहीं था, इसके घर में पैसा क्यों जा रहा है? तो फिर किसी व्यक्ति ने मेरे को बताया कि इसके घर में इस तरीके से पैसा जा रहा है। अगर इस तरीके से रेगुलर काम करेंगे, अपन मेहनत करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अगर चलेंगे, सिस्टम की बात को मान के फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से दुनिया में रहने के बाद भी पैसा है इस बिजनेस के अंदर, और नहीं रहने के बाद भी पैसा है। काम करेंगे तब भी पैसा है और काम नहीं करेंगे तब भी पैसा है। ये बिजनेस प्लान मैंने बहुत ही अंदर तक देखा माय डियर, बहुत ही डीप तक देखा। हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन ली, हर एक सवाल का जवाब लिया। उसके बाद इस बिजनेस के अंदर लाइफ लगा दी माय डियर, लाइफ बनाने के लिए। और किसी भी जगह पे अगर लाइफ लगाना चाहते हो तो लाइफ जरूर बनती है माय डियर। बात सही है? बात सही है? अरे आधे अधूरे मन से जीवन नहीं लगाया देवेंद्र प्रजापति ने, इसमें तन मन धन लगाया है। क्योंकि करियर बनाना है मेरे को इस बिजनेस के अंदर, तो करियर लगाना पड़ेगा माय डियर। ये मैं जानता हूं इस बात को। करियर बनाना है तो करियर लगाना पड़ेगा, आधे अधूरे मन से नहीं। हमारे मेंटर्स बोलते हैं, मिस्टर माधव सिंह जी कुशवाहा, जो आज सबसे बड़ा रोल अदा किया है, महागुरु जी ने मुझे आशीर्वाद देके दिल चाह रहा है कि एक बार अभी तक के सबसे बेस्ट तालियों में से एक ताली होना चाहिए माय डियर। थैंक यू। प्लान देखने के बाद घर पे गया, और घर पे जाने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है, देख के आया हूं मैं, जीवन बदल जाएगा, खानदान से गरीबी खत्म हो जाएगी। तो मेरे पिताजी जिस तरीके से पोलाइटनेस से बात कर रहे हैं, ये वैसे है नहीं एक्चुअली, यह आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। पिताजी का जो उस टाइम का जो रोल देख लेते आप तो बिजनेस ही छोड़ देते माय डियर। बात सही है? मैंने बोला, मैंने कहा कई सारे लोकल व्यक्तियों को टेस्टी मनी देते हुए देखा है मैंने। ये व्यक्ति अगर सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। यकीन नहीं किया किसी भी व्यक्ति ने। एक ही शख्स को यकीन था इस दुनिया में कि तू डायमंड बनेगा, जिसका नाम माँ होता है माय डियर। और उस शख्सियत को विश्वास था। मेरी माँ ने एक ही बात बोला था कि मुझे पता नहीं है कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा इस बिजनेस के अंदर, बाकी मुझे इतना पता है कि इस बिजनेस के अंदर जिस चीज़ के लिए तू काम कर रहा है वो तू जरूर क्वालिफाई कर लेगा उसको। थैंक यू। किसी भी तरीके से इस बिजनेस को न तो बाप दादाओं ने किया, न फैमिली में किसी व्यक्ति ने किया। हमारे लिए, सबके लिए नया था है ये। किस तरीके से क्या करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे सेटिस्फाई करना है, नहीं जानता था मैं। किस तरीके से लोगों से पेमेंट लेना है, कैसे समझाना है लोगों को, नहीं जानता था। इतना जरूर पता था कि मरने के बाद भी अगर ये बिजनेस पैसा देता है तो काम देवेंद्र प्रजापति कर लेना चाहिए। बात सही है? बात सही है? मिडिल फैमिली से था माय डियर। मैं वो शख्स हूं जिसकी फैमिली के अंदर कभी एटीएम नहीं बना। मैं वो शख्स हूं जिसकी फैमिली के अंदर कभी अकाउंट नहीं खोला गया। मैं वो शख्स हूं जिसकी फैमिली के अंदर कभी लाखों रुपए इकट्ठे हमने देखे नहीं है। बट मैं इतना जानता हूं, मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति से मोटिवेट नहीं होता, मैं अपने आप से और अपनी गरीबी से मोटिवेट होता हूं माय डियर। मैं जानता हूं इस बात को। थैंक यू। मैं जानता हूं इस बात को कि अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या। काम करना स्टार्ट किया, 1 डीडी 2 डीडी 3 डीडी ले ली मेरी 3 डीडी। मैं समझदार, ज्ञानचंद, बहुत ज्यादा ज्ञानवार व्यक्ति, रात को नींद नहीं आई साला, मेरी 3 डीडी ले ली। मेरा पैसा चला गया। 3 डीडीओ का पैसा दे दिया। और आज से 6-7 साल पहले 3 डीडीओ का पैसा कितना मायने रखता था आप जानते हो इस बात को। बात सही है? बात सही है? नींद नहीं आई माय डियर उस रात। और एक ही बात की कसम खाई
कि अगर मेरी जेब से कोई माई का लाल पैसा निकलवा सकता है तो देवेंद्र प्रजापति दुनिया की हर जेब से पैसा निकलवा सकता है माय डियर, बिजनेस के अंदर। थैंक यू। मुझे अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करा सकता है किसी बिजनेस के अंदर तो मैं सबको ज्वाइन करवा सकता हूं। बात सही है? मुझे डाउट नहीं आया इस बिजनेस के अंदर यार किस व्यक्ति को डाउट आ सकता है। मैंने सवाल नहीं किया, कोई व्यक्ति सवाल कैसे कर सकता है? बात सही है? कई सारे व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स आती है, मुझे भी आई। कई सारे व्यक्तियों को कमेंट मारे जाते हैं, मुझे भी मारे। कई सारे व्यक्तियों को बुरा बोला जाता है, मुझे भी बोला। कई सारे व्यक्तियों को ताने मारे जाते हैं, मुझे भी मारे। कई सारे व्यक्तियों को बहाने बनाए जाते हैं, मुझे भी लोगों ने बहाने बनाए। बाकी मैं रुका नहीं। मैं जानता था इस बात को माय डियर कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं माय डियर, और मैं सड़ना नहीं चाहता था। इस बिजनेस के अंदर इतनी सी बात समझ में आई थी मुझे। बात सही है? बात सही है? सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज भी बना, टीम क्रैश होगी पूरी, कोई बात नहीं है। हवा भी खिलाफ थी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से मजबूत हूं मैं यार। डायमंड को देखते आया हूं मैं। डायमंड को मेरी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। ये ताज मेरी आंखों के सामने था। ये 52 किलो की माला मेरे आंखों के सामने थी। ये ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट मेरे आंखों के सामने था। ये प्रॉब्लम्स मेरी आंखों के सामने थी। ये समस्याएं मेरी आंखों के सामने थी। सब कुछ करेगा देवेंद्र प्रजापति, डायमंड जरूर बनेगा। मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बनेगा। मैं इतना जानता था कि मरने से पहले मैं डायमंड जरूर बनूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कई सारे व्यक्तियों ने कमेंट मारे, कई सारे व्यक्ति बुरा बोलते थे इस बिजनेस को, कई सारे व्यक्ति ताने मारते थे इस बिजनेस को। कोई दिक्कत नहीं है यार, डायमंड बनूंगा मैं जानता था इस बात को कि अगर डायमंड नहीं बना तो उसी गरीबी की दलदल में मेरे को जाना पड़ेगा। बात सही है? बात सही है कि नहीं है? डायमंड बनने आया हूं यार। मेरी आंखों के सामने डायमंड बना है। कई सारे व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम को देख के पता नहीं कौन सा डिसीजन लेते हैं। मैं नहीं जानता इस बात को। कौन सी मीटिंग से, कौन से फंक्शन से क्या डिसीजन लेते हैं, मैं नहीं जानता इस बात को। एक बार प्रोग्राम देखने के बाद सत्येंद्र प्रसाद जी सर को मेरी आंखों के सामने इसी हॉल के अंदर डायमंड बनते हुए देखा है मैंने, सत्येंद्र प्रसाद जी सर को। और आज उनके डाउन में 125 डायमंड है माय डियर आज। थैंक यू। राकेश प्रसाद जी सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। गजेंद्र सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। विनोद कुमार राठौर जी सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। परमानंद जी सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। इधर से अग्रवाल जी सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। विजय रावत सिंह जी सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। दर्जनों से डायमंड बनते हुए देखा है। वीरेंद्र सुमन जी को मैंने डायमंड बनते हुए देखा है। मैं कैसे डायमंड नहीं बनूंगा यार? इतनी डायमंड सिर्फ मेरी आंखों के सामने, मेरे दिमाग के सामने क्लिक है। और जो चीज एक बार माइंड के अंदर घर कर जाती है, बंदा पागल हो जाता है, उसको पाके जरूर रहता है माय डियर। बात सही है? बात सही है? हर डायमंड शिप में पता नहीं है मुझे मेरे अपलाइन क्यों लाला के बिठाते थे यहाँ पे। अब जाके पता लग रहा है कि बेटा तू इसको एक बार दिमाग में सेव कर ले कि तेरे को मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बनना है। ये बात मेरे को आज समझ में आती है माय डियर। कैसे ये ट्रॉफी मेरे पास नहीं आती यार? कैसे ये ताज मेरे पास नहीं आता? कसम खा चुका था मैं। ये पूरा हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा होकर मना कर देता ना तो मैं पागल होकर इस दुनिया से चला जाता, बाकी डायमंड जरूर बनता माय डियर। इतना दीवाना था इस डायमंड शिप के लिए मैं। थैंक यू। डायमंड कैसे नहीं बनूंगा यार? वफादारी से काम किया है। और मैं महागुरुजियों से एक ही बात बोलता हूं, कुछ भी हो आने वाले टाइम पे सैलाब ला देंगे, सबसे ज्यादा डायमंड बनाएंगे माय डियर, सबसे ज्यादा। आज तक की जो मेहनत थी वो मेरे लिए थी। आज तक की जो मेहनत थी वो मेरे लिए थी। अब आज के बाद जो मेहनत होगी, मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे सारे आदर्शों को, मेरी पूरी टीम को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को मैं भरोसा दिलाता हूं, हर उस व्यक्ति को जो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है मेरे साथ, जी जान एक कर दूंगा, पैर के नाखून से लगा के सिर के बाल तक के दम लगा दूंगा माय डियर उस व्यक्ति को डायमंड बनाने के लिए, और पूरी जी जान लगा दूंगा उस व्यक्ति के लिए। थैंक यू। मेहनत से मैं नहीं घबरा सकता यार, मेहनत मेरे से घबराएगी। डायमंड कैसे नहीं बनूंगा मैं? मुझे बार बार डायमंड दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है। तो जब बार बार किसी भी चीज को एक बार देखेंगे अपन, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे, भेजे में से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात सही है कि नहीं है? हाँ कि ना?
दर्जनों से डायमंड बनते हुए देखा है। डायमंड कैसे नहीं बनूंगा यार, अंदर से डायमंड हूं मैं, अंदर से डायमंड हूं मैं जानता हूं इस बात को। श्रीमान माधव सर का एक वीडियो देखा था कि इस माधव को अगर चुनाव करने का मौका मिले कि 12 लाख की टीम को चाहेगा या आपके अपलाइन को चाहेगा, तो माधव 12 लाख की टीम नहीं चाहेगा, मेरे अपलाइन को चाहेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं, मेरे अपलाइनों से भी इतना सा कहना चाहता हूं, भरोसा करना इस शेर पे, आने वाले टाइम के बाद फक्र बनूंगा महागुरु जी आपका मैं। और मैं यकीन दिलाता हूं हर उस व्यक्ति को जो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, आप लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी माय डियर। आप लोगों की दौड़ भाग, आप लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जी जान एक कर देंगे। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? चाहते हैं? समस्या आएगी उसको झेलना चाहते हैं? पार करना चाहते हैं? समस्या को हटाना चाहते हैं? हर व्यक्ति डायमंड बनेगा। मैं चाहता हूं एक बार आप सारे व्यक्तियों के लिए दिल से जोरदार तालियां। थैंक यू। 95% व्यक्ति का हर बार बताया जाता है कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, वो भी बच्चे पैदा करता है और खानदान से गरीबी का नामोनिशान ऊपर चला जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। लाइफ में जिस तरीके से 95% जो दिनचर्या जी रहे हैं, उसी तरीके से कई सारे व्यक्ति निकल जाते हैं। तो मैं वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था माय डियर, कुछ यूनिक ज़िंदगी जीना चाहता था, कुछ एक्स्ट्रा ज़िंदगी जीना चाहता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता था, कुछ अलग हट के करना चाहता था। क्या करे यार, यह अवसर उस तरीके से मिला, वरदान समझ के मिला माय डियर, कि आज इस बिजनेस को देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि ज़िंदगी में खानदान से गरीबी का नामो निशान अगर खत्म हो सकता है तो वो एक ही बिजनेस है जिसका नाम है सेप्स ऑफ माय डियर। थैंक यू। मुझे नहीं लगता था पहले, मेहनत हम कर रहे हैं, श्रेय कोई और ले जाता है, मेहनत हम कर रहे हैं, श्रेय कोई और ले जाता है। ये गंदगी मेरे माइंड में भरी हुई थी माय डियर, और कई सारे व्यक्तियों के माइंड में भी रहती है, और बहुत पीछे हो जाता है व्यक्ति। बाकी जब मेरे को ये लाइन समझ में आई तो पता लगा कि यार वाकई इस जिंदगी के अंदर इस लाइन का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक बार एक इंफॉर्मेशन भेजी तुलसीदास जी गोस्वामी ने, किसको? दुनिया के सबसे बड़े दानवीर राजा दशरथ जी को। ध्यान से सुन रहे हैं? अरे समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि ये कैसा दानवीर है जो जब जब भी दान करता है ये सिर नीचे झुका के दान करता है। और उसको बोला, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंचो करे त्यो त्यो नीचे नैन। ऐसे कौन से दान पुण्य कर रहे हो तुम, जब जब भी तुम्हारे हाथ दान पुण्य करने के लिए ऊपर उठते हैं तो तुम्हारे नजरें, तुम्हारे नैन, तुम्हारी आंखें नीचे हो जाती है। ये कौन सा दान है? समझ में नहीं आया हमें। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, ये गंदगी मेरे अंदर भी थी। तो क्लियर कैसे हुई? जो जवाब सबसे बड़े राजा जनक, सबसे बड़े दानवीर, जो उन्होंने जवाब दिया, इस धरती पे आज दिन तक कभी किसी ने दिया नहीं। कायल हो गए सारे व्यक्ति उसके। आप सुनना चाहते हो क्या जवाब दिया? आप सुनना चाहते हैं? राजा दशरथ जी ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देने वाला कोई परमपिता परमेश्वर है, कोई महात्मा है, कोई हमारा सबका पिता है, ईश्वर है। लोग भ्रम हम पर करे कित सीखे होसेन। लोग हम पे भ्रम करते हैं कि राजा ये दान दे रहा है, मैं देने वाला कौन हूं? देने वाला तो ऊपर वाला है। और जैसे जैसे मैं दान देता हूं मुझे लगता है कि इस दुनिया में दान मैंने पहले दिया है या मुझे पहले मिला है। राजा को दान पहले मिला है या पहले दिया है? पहले दिया है या पहले मिला है? पहले मिला है। इस बात को नहीं समझ पाया हो। पहले दान मिला है मुझे ऊपर वाले से, तब जाके मैं दान दे रहा हूं। लोग भरम हम पर करे ताशो नीचे नैन, और मेरे नैन नीचे हो जाते हैं कि मैं कौन हूं दान देने वाला? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। देने वाला तो परमपिता है, परमेश्वर है। ये लोग जितने भी है ये बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए,
रात दिन एक करते हैं, हर इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं, हर बात को बहुत बारीकी से बताते हैं। कई बार वो बात हमें अजीब सी लगती है, कई बार वो बात हमें बुरी लगती है, बट हमें पता नहीं चलता कि ये डॉक्टर रूपी इंसान है जो दवा का काम कर रहा है। बेटा तू अभी मरीज है, तेरे पास एक बीमारी और है, इस दवा को ले साला, ये तेरी बीमारी खत्म। बात सही है? बात सही है कि नहीं है? हर बार 1% इंप्रूवमेंट करने के लिए समझाया, हर बार 1% इंप्रूवमेंट करने के लिए समझाया। अब जाके समझ में आता है कि हाँ यार, वाकई इस बिजनेस के अंदर बात मान के काम कर लेना चाहिए। कभी भी कोई सी भी बात बताए, इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकता। इस बिजनेस के अंदर भी सेम उसी तरीके से है। अपने अपलाइन कभी भी अपन लोगों का बुरा चाह ही नहीं सकते माय डियर। ये बात आज समझ में आती है इस बिजनेस के अंदर, ये बात आज समझ में आती है। बात सही है? तो डायमंड बनना चाहते हैं? हर बार इस माहौल के अंदर आया मैं, हर बार। और रिटर्न की एक ही ट्रेन होती है 6 बजे की, दौड़ भाग रहती है साला, 3 बजे निकलना पड़ता है। यही सोच रहा था मैं, इसी उम्मीद पे इस बिजनेस के अंदर काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। ऐसा कब वो दिन आएगा, लास्ट तक वो प्रोग्राम में देख के जाऊंगा। आज वो दिन है माय डियर, लास्ट तक प्रोग्राम अटेंड करके जाऊंगा माय डियर। थैंक यू। ये दिन आपके जीवन में भी आना चाहिए, यस या नो? आना चाहिए। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के कमेंट सेंड करना पड़ेगा। हर वो त्याग किया है मैंने। माँ बाप जब बोलते थे कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, 2 दिन से साला इस पेट के अंदर कुछ गया नहीं है, खाया है यार, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लान दिखा के 3 डीडी लिए, साला भूख तो वहीं खत्म होगी यार। खाना खाने से क्या मतलब आ रहा है? बात सही है कि नहीं है? 3 बार पथरी का इलाज हुआ है मेरा, मेरे घर वालों को आज पता लग रहा है। 3 बार पथरी का इलाज करवाया है, 2 बार एक्सीडेंट हुआ है खतरनाक, सैकड़ों बार बुखार आई है। आज दिन तक खबर नहीं है घर वालों को बेटा हुआ क्या है। कुछ भी नहीं हुआ यार, मस्त है एकदम। मेरे टेंशन ताला बिजनेस नहीं करने की, काम नहीं चलने की, अचीवमेंट नहीं आने की, और दूसरी टेंशन उनको बता के दूं मैं, नहीं यार मस्त हूं, अल्टीमेट है, मस्त कमाते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त चलते हैं, मस्त काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रो रो के कटोरा नहीं भरते घर वालों के सामने, नहीं, बड़ा काम करना है यार। ये व्यक्ति हमारी उम्मीद के ऊपर टिके हुए हैं। हर वो व्यक्ति जिसको भरोसा दिलाया है आपने, हर वो मिलने वाला रिलेटिव जिसको भरोसा दिलाया है अपन ने कि मैं डायमंड बनूंगा, खानदान से गरीबी खत्म करूंगा, और कोई लेवल नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं साला। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होता। क्या अचीवमेंट है तेरे पास? लगता था कि हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा यार। हर व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन के घूम रहे हैं अपन, हर व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन के घूम रहे हैं। हर बार फैमिली को विश्वास दिलाता था कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। वीडियो दिखाता था घर वालों को, डायमंड ऐसे बनता है बेटा, तू भी बनेगा क्या? बनेंगे यार। हमारे अपलाइन हमारे साथ है, हमारी टीम हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारे साथ है, और आप पूरी फैमिली हमारे साथ है। दुनिया की सारी शक्ति मेरे पास है, तो फिर डायमंड कैसे नहीं बनेंगे माय डियर? बताओ आप। बात सही है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? तो आप लोगों के सामने भी चैलेंज आएंगे, आप लोगों के सामने भी प्रॉब्लम्स आएगी। कई सारे व्यक्ति रात को लेट गलती से हो जाते हैं, अगले दिन प्लान करना बंद कर देते हैं। कई सारे व्यक्ति 2 दिन ज्यादा अगर हो जाते हैं, एक्टिविटी नहीं हो पाती, प्लान करना बंद कर देते हैं, बिजनेस में आना बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। मैं बंद नहीं हुआ माय डियर। 1 महीने भी काम नहीं चलेगा कोई बात नहीं है, 2 महीने भी नहीं चलेगा कोई बात नहीं है। हमारे आदर्श बताते हैं कि रियल मायने में इस बिजनेस के अंदर फाइटर वही है जिसका अचीवमेंट नहीं आ रहा फिर भी मैदान में खड़ा है बंदा, वो है असली फाइटर। तो मुझे लगता था कि हाँ यार ये बिजनेस करना चाहिए यार। और हमारे आदर्श बताते हैं, हमारे मेंटर्स बताते हैं, हर बिजनेस की एक्टिविटी को, हर बिजनेस के शब्द को बारीकी से लिया है मैंने। डायमंड कैसे नहीं बनूंगा यार? बताओ आप लोग। बात सही है? इस बिजनेस के अंदर बताया जाता है पतली चमड़ी वाला व्यक्ति डायमंड बनता है, और यहां तो बात भी चुपती है, कैसे डायमंड नहीं बनेंगे? लोग बोलते थे कि तेरी हैसियत नहीं है, लोग बोलते हैं कि तू कहां से लाखों कमाएगा, तेरे पिताजी को हम जानते हैं। हम लोग मार्केट में अगर 40,000 रुपए 20,000 रुपए किसी से मांगते थे तो वैल्यू नहीं थी।
क्योंकि मैं जानता हूं कि साला जब जेब में लाखों होता है तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। बात सही है? बात सही है? डायमंड बनेंगे। पिछड़ी हुई फैमिलियों में से एक फैमिली आती थी मेरी, परिवार के अंदर सबसे वीक फैमिली थी मेरी, कोई पूछता नहीं था और मैं जानता था कि यार इस फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही वंश का एक ही चिराग है जिसका नाम देवेंद्र प्रजापति है। अगर मैं भी इस जिंदगी को जी के मर जाऊंगा तो साला कोई पूछने वाला नहीं है। हर व्यक्ति, पांचों व्यक्ति मेरी उम्मीद पे टिके हुए थे, मेरे शब्दों पे टिके हुए थे, मेरे बोल पे टिके हुए थे। मैं डायमंड बनूंगा, मैं खानदान से गरीबी का नामोनिशान खत्म करूंगा। मेरी बात पे भरोसा करो आप। मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा के दूंगा आप लोगों को, मैं इज्जत कमा के दूंगा, मैं मान सम्मान कमा के दूंगा। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, मैं डायमंड बनूंगा। घर वाले पूछते थे कि बेटा कौन सी सीढ़ी मिली तेरे को? मैंने कहा ये वाली सीढ़ी मिली है। मैं पर्ल बन गया, मैं टोपाज बन गया, मैं एमरोल्ड बन गया, मैं डायमंड बनूंगा। डायमंड 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 घर कर गया दिमाग में। डायमंड कैसे नहीं बनेंगे यार, बताओ आप। बात सही है? बात सही है? वफादारी से काम किया है मैंने, काफी सारी गलतियां की, सीनियर्स को बुरी लगी, कोई बात नहीं है। और मैं आज भी इनसे एक ही बात बोलता हूं, जितने भी मेरे आदर्श हैं वफादारी से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस दिमाग के अंदर दूसरा फितरत वाला पैदा हो ही नहीं सकता। एक बाप की औलाद है अपन, एक ही खून है सेप सोप का, दूसरा आ कैसे सकता है? कोई व्यक्ति बोलता है कि 5 लाख देंगे, अरे तू 20 लाख दे, खून ही साला सेप सोप का है। वफादारी से आज दिन तक काम किया और आगे भी काम करेंगे, दूसरा आ नहीं सकता इस ब्लड के अंदर। बात सही है? थैंक यू। और हमारे जितने भी आदर्श हैं मैं इनको भी यही बोलता हूं स्टेज के माध्यम से, आज मेरा पूरा परिवार, पूरी टीम बैठी है, कि जब भी तुम्हें कोई बात गलत लगे तो साला खींच के कान पकड़ के चांटा मारा करो। पता कैसे लगेगा यार कि हम लोगों ने गलती क्या की है जब तुम बताओगे नहीं तो। बात सही है कि नहीं है? नादान है हम और आगे भी नादान बन के ही काम करेंगे। हम नहीं जानते इस बात को, बाप दादाओं का बिजनेस नहीं है ये। अगर गलतियां करते तो हमें समझाओ। कई सारी बड़ी से बड़ी कंपनियों में हमने बड़े बड़े एमडी को देखा है, बड़े बड़े सीईओ को देखा है, कोई सी भी गलती होती है तो पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर, कोई सी भी प्रॉब्लम्स होती है तो पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर, बाकी यहाँ नहीं होता साला। ये मैंने बहुत बड़ी सच्चाई देखी है इस बिजनेस की, ये बहुत बड़ी सच्चाई देखी है। इस बिजनेस के अंदर व्यक्ति अगर कितना ही कमा के दे रहा है या कितना ही कमा रहा है तो व्यक्ति को साइड कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा रोल है इस बिजनेस का। यहाँ पे उस व्यक्ति के सामने पर्दे नहीं डाले जाते, साइड कर दिया जाता है। और ये मैंने देखा है, कई सारी कंपनियों में देखा है, पर्दे डाल देते हैं, बात को ढक देते हैं, हटा देते हैं, उस लीडर्स की जो है मतलब गलती को सामने नहीं आने देते, उसको उजागर नहीं करते, उसको पब्लिसिटी नहीं करते। बाकी यहाँ पे हमारे आदर्श हमें एक साइड कर देते हैं और यहाँ पे हमारे जो आदर्श है वो तरीके से एक साइड करते हैं। कई बार मैंने देखा है इस बिजनेस के अंदर, जैसे गलती करता था मैं तो मुझे सजा कैसे मिलती थी जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? अगले 10 मिनट तक मैं आप लोगों के साथ हूं, अगर आप लोग मेरे साथ हो तो। फर्स्ट, जब भी मेरी कोई बात अच्छी लगे तो हाँ में रिस्पॉन्स देना है, यदि कोई बात गलत लगे तो नो में रिस्पॉन्स देना है। दे सकते हो? दे सकते हो? और यदि बात समझ में आ जाए तो अच्छे से क्लिपिंग कर सकते हो, कर सकते हो ना? जी माँ गुरु जी, कर सकते हैं? माँ गुरु जी बोल रहे हैं कि अचीवमेंट भी बताओ, अचीवमेंट क्या लिया है। तो मैं माँ गुरु जी से बोलना चाहूंगा कि पिताजी ने लाइफ में 25 साल तक एक ही बाइक दिखाई थी, हीरो होंडा सिटी 100, रेड कलर में पहले आती थी। बात सही है? बात सही है? उस बाइक से 25 साल की उम्र निकाल दी थी। 25 साल की उम्र के बाद ये बिजनेस जब मिला तो पहली सेकंड बाइक आई उस घर के अंदर, वो आई प्लेटिना। कौन सी? प्लेटिना। सेकंड बाइक उस घर के अंदर आई थी प्लेटिना। थर्ड बाइक उस घर के अंदर आई है RS 200, रेड कलर की, 1.5 लाख रुपए की। उसके बाद थैंक यू, उसके बाद इनफील्ड उस घर के अंदर आई है 350, 2.25 लाख रुपए की। उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव कार, परिवार की सबसे एक्सपेंसिव कार आई है होंडा अमेज, 13.5 लाख रुपए की, क्योंकि 13.5 लाख रुपए से महंगी कार पूरे परिवार के अंदर नहीं है माय डियर। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा। थैंक यू। उसके बाद अभी रिसेंटली 1.25 साल पहले
BMW भी लिए, X3, आज BMW से चलता हूँ माय डियर मैं। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा। थैंक यू। हम तो नाम भी नहीं जानते थे माय डियर, BMW होता क्या है, ये Audi 40 होता क्या है, ये मर्सिडीज होता क्या है। हम तो दो गाड़ी के नाम जानते थे, एक तो अल्टो और एक 800। दो गाड़ी के अलावा तीसरी गाड़ी का नाम नहीं जानते थे। बट इस बिजनेस के अंदर आने के बाद 4 गाड़ियों के नाम पक्का सीख गए, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जगुआर। ऐसा रट गया साला, पता क्या ये जैसे एक सूत्र हो, कौन सी गाड़ी लेगा, जगुआर, कौन सी BMW, कौन सी ऑडी, कौन सी मर्सिडीज। बात ही नहीं करते छोटी से। कई सारे परिवार में बोलते, बोला ये क्या होती है, बोला ये सेफ में डायमंड बनने के बाद होती है बेटा। थैंक यू। बात सही है, अरे बात सही है, करके दिखाना है यार। जिद्दी बन जाओ, और जिद्दी बनने के बाद ही होगा। अगर जिद्दी नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिद पकड़ लो कि करना है, करना है, करना है। हमसे बड़ा काम नहीं है इस दुनिया में। सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री अगर इस दुनिया में अगर किसी को दी है, और डायमंड नाम की चीज अगर दी है, 2 पैर पे चलने वाला व्यक्ति अगर इस दुनिया में डायमंड है, साला अपन भी डायमंड बन के बताएंगे इस बिजनेस के अंदर। हर व्यक्ति इसी तरीके से जन्म देता है अपनी औलाद को, यही सोच के जन्म देता है कि आने वाले टाइम पे बुढ़ापे की लाठी बनेगा अपना बेटा। और अपन लोग 20-40 हज़ार रुपए में पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, ना तो अपने लिए ना माँ बाप के लिए। फक्र बनना है माँ बाप का, जिस उम्मीद से माँ बाप ने जन्म दिया है, फक्र बनना है उनका कि आपने छोटे मोटे शख्स को जन्म नहीं दिया, एक चिराग को जन्म दिया है, एक वंश को जन्म दिया है। और मैं खानदान से गरीबी का नामो निशान खत्म करके दिखाऊंगा। बात सही है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं है। और इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट, व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो कमिटमेंट लेता नहीं है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। कमिटमेंट लिया, काम करना चालू किया, और कई सारी प्रॉब्लम्स आई, कई सारी समस्याएं आई, कोई दिक्कत नहीं है, डायमंड बनेंगे यार। डायमंड का भूत सवार था। ये डायमंड होता क्या है, डायमंड होता क्या है, बार बार बताई जाती है कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है माय डियर। ये इस बिजनेस में आने के बाद पता लगाया मैं। थैंक यू। हमारे मेंटर्स की एक बात और अच्छी लगी थी मेरे को, मिस्टर माधव सिंह जी की, और मैं बहुत बड़ा फैन हूं माय डियर इनका। बहुत जोश आ जाता है इनकी आवाज को सुन के, इनके शब्दों को सुन के। और एक वीडियो में बोलते हैं ये कि माधव को उस शख्स की तलाश है जिसका कमिटमेंट माधव से मिलता है, जिसकी मेहनत माधव से मिलती है, जिसका कमिटमेंट, जिसकी सोच माधव से मिलती है। बात सही है। हम भी मेहनत करते हैं यार, और मेहनत जबरदस्त करेंगे। हम भी इन्हीं के वन से माय डियर, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बात सही है, बात सही है। और रियल मायने में बाप का सीना तब चौड़ा होता है जब बेटा उससे भी बड़ा काम करके दिखाता है माय डियर। और मैं भरोसा दिलाता हूं हमारे सारे आदर्श को सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर एक फक्र बन के बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारे व्यक्ति हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, कई सारे व्यक्ति बोलते हैं कि कंपनी ने ये कर दिया, बीवी कम कर दी, वो कम कर दे। कुछ भी हो, परिवार है ये मेरा। 10,000 रुपए में एक बीवी भी कर देगा साला, तब भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। इस बिजनेस के अंदर ऐसा बोला जाएगा कि 100 डीडी लेके आओगे तब एक काउंट होगी, तब भी इस बिजनेस को पकड़े रखेंगे यार। इस बिजनेस का हमारे इस रगों में कैसे छोड़ सकते हैं। वफादारी से काम कर रहे हैं, हो नहीं सकता, काम करके दिखाएंगे। बात सही है। डायमंड बनने के लिए तैयार हो। बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट हैं। मजा आता है आज बिजनेस से बात करते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए, लोगों से बात करते हुए, मीटिंग करते हुए, प्रेजेंटेशन करते हुए, ट्रेनिंग से करते हुए आनंद आता है आज लोगों से बात करते हुए। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के अंदर। अभी भी 2 ग्रंथ लॉन्च हुए हैं, भागवत गीता और संपूर्ण हनुमान जैसे ग्रंथ के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली होना चाहिए माय डियर। थैंक यू। अल्टीमेट ग्रंथ है कि नहीं है? अरे हाँ कि ना? जबरदस्त काम करके दिखाएंगे। और मैं फक्र से बोलता हूं इस बात को
कमिटमेंट से बोलता हूं, खुशी है आज इस बात को बोलते हुए। इतने डायमंड निकालेंगे महागुरु जी, इतने डायमंड निकालेंगे, इतने डायमंड निकालेंगे, साला स्टेज छोटा पड़ जाएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जबरदस्त, जिसकी सीमा नहीं है। सही है बात? सही है। तो एक ही बात जो मैंने बीच में बताई थी कि कभी मैंने ये प्रोग्राम पूरा देखा नहीं है। आज हमारे आदर्श को सुनने का मौका मुझे भी मिला है और आप सारे व्यक्तियों को मिला है। ज़्यादातर मोस्टली व्यक्ति अपने पर्सनल विकल्प से आए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा फंक्शन अटेंड करके जाएंगे, हाँ कि ना? जब हमारा ग्रंथ इतना दमदार तरीके से लॉन्च हुआ है, भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान जैसे ग्रंथ, तो उसके लिए 1 मिनट के लिए एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए। तो हनुमान जी की आरती पे मैं ये अपनी शब्द, अपनी वाणी खत्म करता हूं माय डियर। आप लोग मेरे साथ हो? आप लोग मेरे साथ हो? ताली बजा के हल्ले के साथ अपन अपने शब्दों को खत्म करेंगे इस लाइन से। आप लोग मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? आरती की ये हनुमान लला के दुष्ट धरन लघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। देवी रा रघुनाथ पटाई, लंका जार सिया सुत लाई, लंका सपोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मुर्शिद पड़े सकारे, आन से जीवन प्राण उबारे। जय सिया राम तेरी जय जयकार, मुझे दास्तु बना ले मेरी इतनी गुहार। मेरी सांसों में बसा तू, मेरी आंखों में देख सकता है कोई भी भक्ति जो दिल में बसी है। ऐसा कोई लम्हा ना कोई पल दस नहीं, ओ मेरा राम तेरा कोई गुण गान नहीं। सब कुछ को बुला के सारी बंदिशें हटा के मैंने रेखा जीवन तेरे नाम कर दी, ओ जय जय राम कर दी माय डियर। थैंक यू। तो ऐसे लाजवाब ग्रंथ हमारे पास है, ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट हमारे पास है, ऐसे लाजवाब मेंटर्स हमारे पास है, ऐसी शक्ति हमारे पास है हर व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देने की। कर सकते हैं? अगर आप लोग मेरे साथ हो, कंपनी के साथ हो, तो अपन पूरी यूनिटी बना के इतना बड़ा सैलाब लाएंगे इस हिंदुस्तान के अंदर जिसकी सीमा नहीं है माय डियर। और यूनिटी में इतना बड़ा पावर होता है कि हर मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। बात सही है? बात सही है? तो खड़े होकर मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे, उस परमपिता परमेश्वर को याद दिलाएंगे जो कलम लेके बैठा है हमारी डायमंड बनने के लिए। तैयार हो? तैयार हो? दोस्तों, आज सुनने की बारी नहीं है, हम लोगों को सुनने की बारी है, हमारे आदर्शों को सुनने की बारी है। इनका एक एक शब्द, इनका एक एक वर्ड, इनकी एक एक लाइन वाक्य व्यक्तियों के जीवन बदल देती है माय डियर। और कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मेरे भी जीवन में परिवर्तन लाया है। तो आप लोग भी चाहते हो? दुनिया इनको वीडियो दिखा दिखा के सफल हो जाती है, डायमंड बन जाते हैं। हम लोग खुशनसीब है माय डियर जो इनको लाइव देखने का मौका मिलता है। बात सही है? बात सही है? तो उस परमपिता परमेश्वर को 3 बात से दोहराएंगे, जो कलम लेके बैठा है, जो डिमांड करेगा डायमंड वही बनेगा माय डियर। तैयार हो? आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। Thank you very much. Wish you all the best and go.